हेलो दोस्तों, ये एक और आर्टिकल लेकर हम पधार चुके हैं। तो आर्टिकल 31C, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्वों को फंडामेंटल राइट पर प्राथमिकता। इसमें ये कहा गया है, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। अनुच्छेद 31C यह कहता है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करने के लिए, जैसे आर्थिक समानता, समाजवाद, तो वह कानून मौलिक अधिकार जैसे आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता हुआ अवैध नहीं होगा। मुख्य बातें, अगर कानून का उद्देश्य यह है, आर्टिकल 39B, देश की संपत्ति और संसाधनों को समान वितरण। आर्टिकल 39C, उत्पादन और साधनों का इस तरह वितरण कि धन कुछ लोगों के हाथ में न सिमट जाए। तो कानून को आर्टिकल 14, समानता का अधिकार, आर्टिकल 19, स्वतंत्रता के अधिकार से छूट मिल जाती है। कोई भी अदालत यह नहीं कह सकती कि यह कानून उचित है या नहीं। यह उसका उद्देश्य है सच में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करना या नहीं। यह अनुच्छेद राज्य को समाजवाद और सामाजिक न्याय लाने में मदद करता है, जैसे कि गरीबों को जमीन देना, अमीरों को अधिक संपत्ति से नियंत्रित करना। संविधान संशोधन से बदलाव, 42वां संविधान संशोधन 1976 आर्टिकल 31C को बढ़ाकर सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल तक लागू किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स केस 1980 यह कहकर इस बढ़ाव को रद्द कर दिया कि मौलिक अधिकारों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, भले ही उद्देश्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो। इसलिए अब आर्टिकल 31C सिर्फ आर्टिकल 39B और 39C तक ही सीमित है। इंग्लिश भाषा में देख रहे हैं, इंग्लिश में आर्टिकल 31C कहता है कि अगर कोई कानून आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाया गया है, तो वो आर्टिकल 14 या 19 के वायलेशन के बावजूद भी वैलिड होगा। कोर्ट उसके ऑब्जेक्शन को जज नहीं कर सकता। ठीक है भाई, आर्टिकल 31C इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।